प्रकाश वाली। बच्चों को चुप करो, नीला। सतगुरु कृपा अपार है, अंदर जाती मार। सतगुरु कृपा अपार है, अंदर जाती मार। शुक्राना गा, महिमा गा, धन्य धन्य हो जा। भगवान जी की वाणी है 98% स्पिरिचुअल एंड 2% फिजिकल। भगवान जी की वाणी है 98% स्पिरिचुअल एंड 2% फिजिकल। प्रेमी कहता है भगवान जी इसको खोलिए कि ये 98% स्पिरिचुअल और 2% फिजिकल क्या है। पहले भगवान अपनी बात बोलते हैं, फिर संतों से बात करते हैं, क्योंकि एज द कंपनी सो द कलर, एज द कंपनी सो द कलर। बताने के लिए भगवान अपनी बात बता रहे हैं और वही सेम निश्चय अपने समक्ष बिठाकर अपने प्यारों को वही सेम निश्चय कृपा से ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ किया भी नहीं, कोई साधना भी नहीं करी, लेकिन जैसे जैसे गुरु बोलता है वैसा वैसा जीवन होता जाता है। कल किसी योगी ने बोला सत्संग में कि प्यार भी है, निश्चय भी है, फिर भी डोल जाते हैं। कल किसी प्रेमी ने बोला सत्संग में कि प्यार भी है, निश्चय भी है, फिर भी डोल जाते हैं। हैरी डोल जाते हैं? इसमें स्माइल की क्या बात है? डोल जाते हैं, नहीं डोलते। प्यार भी है, निश्चय भी है, फिर भी डोल जाते हैं। टेल मी हैरी, व्हाट जी? डोल जाते हैं? यस। इतना समय नहीं लगाना राजे, डोंट वेस्ट टाइम। क्यों कमलवीर, गाड़ी में क्या बात हुई थी? हाँ, यही बात हुई थी। क्या? डोल जाते। यस। प्यार भी है, निश्चय भी है, फिर भी डोल जाते हैं। जो हैरी डोल जाता है, जो कमल डोल जाता है, तो फिर क्या बात पूछूं? फिर सब ठीक है। गुरु ने कहा 98% स्पिरिचुअल एंड 2% फिजिकल। संत ने पूछा खोलिए भगवान इसको। तो गुरु बोलता है 2% फिजिकल क्रिया कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, जो भी है, जैसे स्टोर पे जाना, ऑफिस में जाना, काम करना, कुछ भी है, दिनचर्या है, वो सब 2% में आता है। लेकिन 98% हमको स्पिरिचुअल रहना है, भीतर से, बाहर से नहीं। प्रेम इस ज्ञान में इतनी पावर है, आई विल मेक यू रियलाइज वन डे। जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं इस ज्ञान से, अपने सदगुरु से, लाइफ एक्चुअली बिकम्स 98% स्पिरिचुअल। Not straight away 98% spiritual, but it keeps on increasing. गुरु अपनी बात बोलता है,
कि माई लाइफ इज 98% स्पिरिचुअल। श्रद्धा से जब गुरु का वचन सुनते हैं ना, तो वही भाव, वही प्रेम, वही विश्वास अंदर में प्रकट होता है। Isn't it? Yes. बहुत बड़ी बात है 98% स्पिरिचुअल। ब्रह्म ज्ञान में आने का फायदा ही तब है if the life completely change. नाइन्टी 98% स्पिरिचुअल हमको भगवान की बात करनी है, मतलब भगवान से जुड़े रहना है। ये मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है, ये संतों की भूमि भी दुर्लभ है, ये ब्रह्म ज्ञान सत्संग और भी दुर्लभ है। पूर्ण परमात्मा रूप सतगुरु जो स्वयं निराकार है और तुझको भी निराकार पकड़ाता है, सबसे ज्यादा दुर्लभ है। ये देह तेरी ही है सतगुरु, ये दिल तेरा दीवाना है। तुम ही में डूब जाऊं मैं के अपने में समा लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। मेरे गुरुवर मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। बड़ी बीत गई, बड़ी थोड़ी रह गई है, अगले पल का तो पता नहीं है, फिर देर किस बात की है। भगवान बोलते हैं 98% स्पिरिचुअल हमको भगवान की बात करनी है। समझो हमारे पास कोई कस्टमर आता है, उसमें ना चाहते हुए भी अचानक मेरा भीतर से ज्ञान निकल आएगा, क्योंकि मुख पे भगवान बैठा है, जुबान पे भगवान बैठा है। भगवान बोलते हैं व्यवहार भी हमारा भगवान के सिवाय नहीं चलता। भगवान बोलते हैं व्यवहार भी हमारा भगवान के सिवाय नहीं चलता। 2% फिजिकली इसलिए बोला है, 2% फिजिकल इसलिए बोला है क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो होगा ना। गुरु कहता है जब आ ही गए परमात्मा के रास्ते, तो फिर स्पिरिचुअल हर बात में अच्छा है, दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, भीतर से जुड़ने के लिए। संत की पहचान बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि संत बाहरी दिखावे में नहीं है, ना उसका कपड़ा अलग है, ना उसका कुछ भी उसका अलग नहीं है।
नॉर्मल, नेचुरल, किसी पकड़ में नहीं आता, भीतर से शुक्राने में बैठा है, भीतर से उस अस्तित्व से जुड़ा है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सत्य की मौज में बैठा है। सामने कुछ भी है, आंख भले देख लेती है पर उसको दिखाई नहीं देता। कोई कुछ भी बोलता है, कान भले सुनता है पर उसको सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसकी इंद्रियां भी उस सत्य से ही जुड़ जाती हैं। कब आएगा ऐसा जीवन हमारा भी, जो बात गुरु बोलता है? सब बात में स्पिरिचुअल अच्छा है जो परमात्मा को प्रकट करके रखे, पर तुम्हारे व्यवहार से स्पिरिचुअल प्रकट नहीं होता, पर तुम्हारे व्यवहार से स्पिरिचुअल प्रकट नहीं। कमलवीर बात कर। ठीक कह रहे हैं, पूरे व्यवहार से बिल्कुल पूरा प्रकट नहीं होता है। तो गुरु तो कुछ और बोल रहा है कमलवीर, फिर मैं कैसे सच्चा बनेगा? मैं कैसे गुरु का पूरा प्यार लेगा? अगर गुरु की बात और मेरी बात दो होंगी तो। मैं नहीं बोलता किसी और को, मैं तो तुझे बोलता हूँ कमलवीर। देखिए गुरु न ले जाए, अभी भी अंदर में राइट रॉन्ग पड़ा है तो बहुत दूर है रास्ता। फिर राइट रॉन्ग पड़ा है ना, बड़ा दूर है रास्ता। नहीं पड़ा राइट रॉन्ग? नहीं। गुड गुड। अगर अंदर में कोई राइट रॉन्ग नहीं पड़ा तो सुंदर है। नीरा क्या जीवन इसी दिशा में लेकर जा रहे हैं भगवान जी। जो भी कुछ लगता है सब मेरे फायदे के लिए ही होता है। अगर मुझे कुछ गलत दिखता है तो वो इसलिए कि मेरे को कहीं और इम्प्रूव करना है। ये सब पता चलता है एकदम क्लियर। राइट रॉन्ग कुछ नहीं। राइट। मेरे को कोई शुरू में पूछता था, भगवान अपनी बात बोलते हैं कि बच्चे कितने हैं, तो भगवान जी वापसी में बड़े प्यार से बोलते थे अनगिनत। फिर कोई माई आती थी माया से लथपथ, मोह माया से लथपथ, बड़े परिवार वाली, पूछती थी आपके फ्लैट कितने हैं? चौबीस बंदों का एक घर बढ़िया क्या प्रकृति ने बना दिया, ये मैया समझ के बैठ गई घर मेरा है। पूछते थे कि आपके फ्लैट कितने हैं? भगवान कहते जितने फ्लैट दिख रहे हैं सब मेरे हैं। फिर पूछते थे कि आपका घर किधर है? भगवान बोलते थे मेरा घर बेगमपुर में है, जहाँ कोई गम नहीं। फिर सब बोलते थे हर बात में स्पिरिचुअल ही बोलते हैं, मजा नहीं आता इनसे बात करने का। जो मेरे अंदर है वही बाहर है, भगवान जी अपनी बात बोलते हैं। जो मेरे अंदर है वही बाहर है। स्पिरिचुअल के सिवाय जीना मुश्किल पड़ता है, गुरु बोलते हैं। स्पिरिचुअल बोलने के लिए नहीं है, स्पिरिचुअल दिखाने के लिए भी नहीं है। स्पिरिचुअल तो एक मन की स्टेट है। जस्ट रिलैक्स, कंप्लीट फेथ। फेथ भी नीचे रह जाता है,
फेथ से भी ऊपर। ये फेथ थोड़ी करना पड़ता है कि 52 नंबर मेरा घर है या मैं इसकी पत्नी हूँ शो की, ये फेथ थोड़ी करना पड़ता है। फिर ये तो है ही, ये तो है ही। फिर फेथ की क्या आवश्यकता है? इनिशियली आवश्यकता है, जब तक डोलता है तब तक फेथ की आवश्यकता। जब मिल गया, जब मिल गया, हो गया, फिर कौन सा फेथ है? देह अध्यास में कोई बार्गेन करता है, माना खाने पीने का टाइम नहीं देता, अपने शरीर को आराम के लिए पूरा समय नहीं देता, सुबह टाइम पे नहीं उठता, जिसकी क्लॉक खराब हुई हुई है, किसके पीछे लग के 2 बजे खाने का टाइम है तो 5 बजे खा रहे हैं, 8 बजे खाने का टाइम है तो 12 बजे खा रहे हैं, 6 बजे उठने का टाइम है तो 10-12 बजे उठ रहे हैं। देह अध्यास में अगर कोई बार्गेन करता है तो फिर हॉस्पिटल में देता है। ऐसा क्यों भगवान ने बोला कि देह अध्यास में कोई बार्गेन करता है तो फिर हॉस्पिटल में देता है? भगवान जी थोड़ा डिसिप्लिन की ओर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन खुद को अच्छा लगता है। ये महल मणियां न तेरे साथ जाएंगी, कमलवीर, न तेरे साथ जाएंगी न मेरे साथ जाएंगी। मन में जरा विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बोला ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये अच्छा है, ये बुरा है, चॉइस। पूरा मन पड़ा है चॉइस। जहाँ लाइफ में चॉइस है वहाँ मन पूरा का पूरा ऊपर हावी हुआ पड़ा है। नहीं, ऐसे नहीं है। यस, ओके। आज हैरी हर बात को यस बोलेगा, क्योंकि जहाँ नो बोलेगा मैं बोलेगा माइक पकड़ बता, और ये बोलना नहीं चाहता, इसलिए हर बात को बोलेगा यस। ही इज यस मैन टुडे। गुड टू बी विद यू, गुड टू बी विद यू। अच्छा लगता है। सत्संग ही ऐसा स्थान है जहाँ बैठने से मन ये संसार के मिथ्या सुखों से अपने आप विमुख होने लगता है। इसे विमुख करना नहीं पड़ता। सत्संग है जीवन जीने की कला। सत्संग है I may die so you may live। वाणी, हरिओम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बड़े प्यारी, मैं यहाँ से बैठ के भी इसको ब्लेस करता रहता। राइट। देह अध्यास में कोई बार्गेन करता है तो फिर हॉस्पिटल में देता है। इसलिए समय पर खाओ, समय पर सो, समय पर इस शरीर को तेल पानी सब समय पे दो, इसकी वैल्यू करो। ज्यादा पैसा किधर जाएगा? या मलबा खरीद करेगा या सोना चांदी? मलबा का मतलब क्या मां? प्रॉपर्टी। सारे कमा रहे हैं, अब तुम भी कमाओगे, तुम खाली तो बैठोगे। फिर ज्यादा पैसा किधर जाएगा? या मलबा खरीद करेगा या सोना चांदी? सब ठीक है। तुम सब बोलो तो किधर रखेगा?
कहाँ रखेगा? खाली जीवन में कमाओ कमाओ, फिर मुझे आके बोलेगा भगवान मेरे को तो सत्संग का टाइम ही नहीं मिलता, आई एम वेरी बिजी। अजीब बात है ना, चाहे कोई ऑफिसर होवे, चाहे कोई सेठ होवे, सबको कमाने की पड़ी है। कमाओ कमाओ कमाओ। हमारे दादा बोलता था, भगवान जी अपने सतगुरु की बात बोलते हैं, हमारा दादा बोलता था कि एक माई बोलती है भगवान संडे को ड्राइवर नहीं आता तो मैं संडे को सत्संग नहीं आती। भगवान ने बोला तो एक काम कर, संडे का उसको डबल पैसा दे, वो सब दिन की छुट्टी मारेगा, संडे की नहीं मारेगा। जब उसको 800 की दिहाड़ी के 1600 देगी ना, तो वो संडे की वेट करेगा, बिल्कुल टाइम पे आएगा, 10 मिनट पहले आएगा और बड़े प्रेम से तुझे मेरे पास इधर सत्संग लेके आएगा। इतना पिसड़ा तूने इकट्ठा कर रखा है, कहाँ मरेगी लेके इसको? उदार चित्त बन, प्यार कर। ऐसे भगवान ने अपने वचन दे दे के संतों को अपने हृदय से लगा लगा के उनकी माया के प्रति वासना को ढीला किया। वरना जीव तो किसी को भी देने वाला नहीं, न खुद खर्चता है, न बच्चों को, परिवार को खर्चने देता है। ऐसा फिर मरता है तो बच्चे ऊपर से भले आंख से रोते हैं, अंदर से खुश होते हैं कि चलो तिजोरी तो आ गई। ये हकीकत है, ये सत्य है। हम अपने स्वभाव से अपने परिवार में बड़ी सफोकेशन बना के रखते हैं और फिर पूछते हैं कि देखो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा माहौल, जबकि कारण तू है। अगर कारण तू है तो निवारण भी तू है। क्यों कमलवीर? यस। हम घर में, व्यवहार में, शादी में कभी खर्च की कमी नहीं करते, बढ़ा चढ़ाकर खर्च करते हैं। घर में, व्यवहार में, शादी में। जब भी सामने कोई यज्ञ आवे, ज्ञान यज्ञ, तो हम कैसे रहें? फिर क्या हम प्रेम ना करें? पर किसको करना भी नहीं आता प्यार, समझ में नहीं आता। इतना कमाया हुआ जो पड़ा है वो रखेंगे कहाँ? सत्संग में प्यार करने से क्या होता है कि हम ये पैसा किधर करें। हाँ, ये नहीं कि तुम प्रसाद कर लो, ये नहीं कि तुम एक लेविश खाना कर लो, बुफे लगा लो, नहीं, ऐसे नहीं है। बड़ा प्रसाद कर लो, 10 चीजें बना लो, 20 चीजें। भगवान बोलते ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर खाते हैं, जिस घर में जो प्रारब्ध हमसे जुड़ी है, जो फैमिली मेंबर्स हमसे जुड़े हैं, जहाँ रहते हैं, खाते हैं, मन में सोचो कि किराया भरते हैं वहाँ का, कि खाली अपना ही सुख लेके चलते हैं, अपनी ही ईगो में चलते हैं। किराया भरना माना सबको प्रेम करना, सबका ध्यान रखना, सबकी सेवा करना, उदार चित्त रहना। क्यों क्यों कब क्यों क्यों के प्रश्न नहीं बोलना कर। कहाँ गया था? क्यों? किससे बात कर रहा था? किराया भरना है वहां पर जहाँ हम रहते हैं। तो किराया भगवान ने बोला क्या है कि प्रेम कर, सेवा कर, उदार चित्त होके बैठ कि मरने के बाद भी इनका है, जो मर्जी करें। Let them be comfortable. Let them feel that this house is theirs. Let them feel that. Freedom दो। जहाँ रहते हैं, खाते हैं, किराया भी नहीं भरते,
प्रेम नहीं करते, ऐसे ही अपने नशे में आते हैं और चले जाते हैं अपनी ईगो में। आई एम राइट, आई एम राइट, आई मेड दिस, मैंने कितनी मेहनत करी, जवानी में देखो मैंने कितना एम्पायर खड़ा कर, कितनी मेहनत करी मैंने, तुम्हारे लिए करी ना मैंने मेहनत। बच्चों को बोलता है, बीवी को बोलता है, कितना मैंने देखो अपना बिजनेस इकट्ठा कर लिया, सिर्फ तुम लोगों को सुख देंगे। झूठ बोलता है। He hasn't done for anyone. He has only done for his own ego satisfaction. झूठ क्यों बोलता है? रियलाइजेशन ही नहीं। किस चीज की? देना रे माइक, बैठी बोल, ध्यान रखा कर तू। पता नहीं कहाँ मालवा बेल्ट में घूमती रहती है। कहाँ थी? वहां तो नहीं चली गई थी किसी पैंजिया वाले। एक तो पैंजियां इसको चिमड़ी रहती हैं, पता नहीं कब जाएंगी। क्या रियलाइजेशन नहीं है? कि whatever I'm doing it for myself. हाँ, But I show it I'm doing it for others. for my family, not for others. No, 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 no. चमड़ी चले जाए पर दमड़ी न जाए। Not for anyone else, only for my own family. own family में क्या है? जहाँ से मुझे सुख मिलता है। कहाँ से? कोई भी हो सकता है। तुझे कहाँ से सुख मिलता है? सच बोलना, क्या सत्संग कर रहा है? मैं भी कर रहा हूँ सत्संग, तू भी कर रहा है, थक जाएंगे बेचारे इतना सत्संग सुन के। नेचुरल बात कर, कहाँ से सुख मिलता है? I think जब कोई आपको तारीफ करता है या कीर्ति की वासना जी वेरी डेंजरस है, जी वेरी डेंजरस। कीर्ति की वासना अगर पड़ी है तो इट्स वेरी डेंजरस। गॉड ब्लेस यू। सच बोलो, बस सच बोलो, फिर विकार खत्म होते समय नहीं लगता। सच बोलो, अच्छे नहीं बनो, सच्चे बनो। सच्चा होना है अपने लिए, अच्छा होना है बार वालों के लिए। अच्छा बन के देख लिया, कोई अपना नहीं बना। अब सच्चे होके देख लो, शायद आराम आ जाए। आनी तो बात नहीं करेगी, दे माइक इसको। तेरे घर में आए हम, चल बात कर, वेलकम कर संतों का। Welcome everyone. बस और कुछ? हरिओम। हरिओम। ये क्या अच्छे बनना, सच्चे बनना? डू गेट इट? समझ में आया? अच्छे बनना है लोगों के लिए, और सच्चे बनना है कि समय नहीं है।